नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोगों का इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो जो भी छात्र दोस्तों इस बार इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर का सीबीटी एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों ये पिछले साल का पेपर है और इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है। तो देखिए, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से फिट किया जाता है ताकि उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बल आघूर्ण प्राप्त किया जा सके, ठीक है। दूसरा प्रश्न कहा गया है यहाँ पर कि एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, एसी और डीसी आपूर्ति दोनों के लिए दोस्तों जो रिले होगा वह आपका इम्पल्स रिले या आवेग रिले होता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है। तो वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को जो विद्युत लाइन जोड़ती है वह आपका फीडर होता है। तो यहाँ पर फीडर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि तीन कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। तो जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है इसमें जो सिंक्रोनस स्पीड होता है ये आपका कहलाता है आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि 1000 आरपीएम पर 6 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या है। तो ये है आपका दोस्तों 50 हर्ट्ज, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया कि संपर्क का नाम क्या है जिसे यक्स के रूप में दर्शाया गया है। तो यक्स के रूप में दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपको दर्शाया गया है यहाँ पर, ये यक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों का कहलाता है एक्जिलरी कॉन्टेक्ट, सहायक संपर्क, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सातवां प्रश्न है कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। तो डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का जो कार्य होता है यह रहता है कि एक दिशा में आउटपुट बनाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। तो देखिए, डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर प्रतिरोध होता है यह आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नौवां प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखिए, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए हम लोग कार्बन या ग्रेफाइट को यूज करते हैं। कार्बन का ही अपरूप है वो, ग्रेफाइट भी। ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित होता है। तो देखिए, ऑफ लोड स्थिति में जो स्विच संचालित होता है आपका आइसोलेटिंग स्विच होता है। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है 11 नंबर का, कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है। तो देखिए, जो परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है वो आपका रेक्टिफायर यूनिट यानी कि दृष्टिकारी यूनिट होता है। 12 नंबर का क्वेश्चन की सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करता है। तो देखिए, जो सत्य तालिका ये आपको दर्शाया गया है ये आपका a प्लस बी है, यानी कि a और b का मान 1 यहाँ पर का बार है, a प्लस बी का बार है, यानी कि a प्लस बी का जो होता है प्लस वाला उसका बार यानी कि उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सत्य तालिका है दोस्तों ये आपका है नॉर का, ठीक है, NOR आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है। तो पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग के स्लॉट के संदर्भ में जो मापते हैं वह रहता है कि नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर बटे नंबर ऑफ पोल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर का प्रश्न है प्रतीक का नाम क्या है। तो देखिए, ये जो आपको प्रतीक दिखाया गया है यह प्रतीक दोस्तों आप लोगों का कहलाता है यहाँ पर 2 इनपुट नैंड गेट, ठीक है। तो 2 इनपुट नैंड गेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है इंसुलेटर का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको इंसुलेटर दिखाया गया है यह इंसुलेटर आपका कहलाता है सिंगल सेट पिन इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिंगल सेट पिन इंसुलेटर। 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जिस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है वह आपका PVC कवर्ड टाइप का होता है। 17 नंबर का प्रश्न है कि डीसी मोटर की गति की गणना करने का सूत्र क्या है। तो डीसी मोटर की गति की सूत्र जो है यहाँ पर n = EB/φ यहाँ पर है। 18 नंबर का क्वेश्चन कि हेक्साडेसिमल संख्या में कितने नंबर या वर्ण होते हैं। तो आपका रहता है दोस्तों यहाँ पर 16 है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो स्प्लिट फेज मोटर जो होता है इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है यह आपका लेंज के नियम पर कार्य करता है। 20 नंबर प्रश्न है गतिशील रूप से प्रेरित EMF के लिए सूत्र क्या है। तो गतिशील रूप से प्रेरित EMF के लिए जो सूत्र है वो है आपका BLV sin थीटा,
ठीक है, और इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मोटर आधी कुंडल वाइंडिंग होती है। ये आपका वाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जिस मोटर में हाफ कॉइल वाइंडिंग होती है वह आपका सीलिंग फैन होता है। सीलिंग फैन में दोस्तों हाफ कॉइल वाइंडिंग होती है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है। तो देखिए, ये जो आपको एम्पलीफायर सर्किट दिखाया गया है, यह एम्पलीफायर सर्किट दोस्तों आप लोगों को कहलाता है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। 23 नंबर का प्रश्न कहा कि एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है। तो देखिए, एसी ड्राइव का जो मुख्य उपयोग रहता है, यह आपका मोटरों में नियंत्रण रहित गति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल स्टेपलेस स्पीड इन मोटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो जो नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है आपका फेरो रिजोनेंट प्रिंसिपल पर कार्य करता है। 25 नंबर प्रश्न है कि इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। तो इंडक्शन मोटर के रोटर में जो वोल्टेज प्राप्त होता है वह स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा प्राप्त होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि उपकरण का नाम क्या है। तो देखिए, ये जो आपको दोस्तों उपकरण दिखाया गया है, यह उपकरण दोस्तों आपका एक्सटर्नल ग्राउलर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बाहरी ग्राउलर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए हम लोग LDR का प्रयोग करते हैं। 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि श्रेणी या इंसुलेशन का तापमान क्या है। तो देखिए, श्रेणी या इंसुलेशन का जो तापमान होता है 155 डिग्री सेल्सियस होता है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरिसिस मोटर उपयुक्त क्या है। तो ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए जो हिस्टेरिसिस मोटर उपयुक्त होता है वह आपको नॉइजलेस ऑपरेशन के लिए उपयुक्त होता है। 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि किस प्रकार का लोड जी श्रेणी MCB द्वारा संरक्षित है। तो जिस प्रकार का लोड जी श्रेणी MCB द्वारा संरक्षित है वह आपका एयर कंडीशनर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि पावर कट ऑफ के बाद कौन सा रिले आपके संपर्कों को स्थिति में रखते हैं, ठीक है। तो वो रहता है आपका लैचिंग रिले। तो लैचिंग रिले आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्टरनेटर के समानांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना है। तो अल्टरनेटर के समानांतर संचालन से पहले जिस स्थिति को संतुष्ट किया जाना है वह आपका है फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम। जो फेज अनुक्रम होना चाहिए वह समान होना चाहिए। 33 नंबर का प्रश्न कहा गया कन्वर्टर का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको कन्वर्टर दिखाया गया है, यह कन्वर्टर दोस्तों आप लोगों को कहलाता है रोटरी कन्वर्टर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है ACSR का मतलब क्या है। तो ACSR का मतलब एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया AC और DC मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है। तो AC और DC मोटर में गति नियंत्रण के लिए जो नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करता है वो आपका ड्राइव कंट्रोल होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। ये जो दोस्तों आपको चित्रण दिखाया गया फिगर, यह फिगर है दोस्तों आप लोगों का प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है। तो स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का जो अनुप्रयोग है वह आपका है टेलीविज़न। 38 नंबर क्वेश्चन है कि ये जो आपको सिंगल फेज मोटर आपको दिखाया गया है, यह किस प्रकार का चित्र दिखाया गया है। ये जो चित्र है आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर मोटर का फिगर दिया गया है, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें दोस्तों पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं कि ESP का फुल फॉर्म क्या है। मैथमेटिक्स में जो दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं उसी की बात यहाँ पर किया गया है विक्रय वाला चैप्टर में, ठीक है। तो SP मतलब होता है आपका सेलिंग प्राइस, MP मतलब SP की बात करेगा सेलिंग प्राइस, MP मतलब यहाँ पर करेगा तो मार्केट प्राइस, CP मतलब कॉस्ट प्राइस। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि साधारण ब्याज में साल को कैसे निर्धारित करते हैं। तो साल को स्मॉल n से, प्रिंसिपल को कैपिटल P से, रेट को स्मॉल r से, I से कैपिटल I से, इंटरेस्ट को यानी कि ब्याज को। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है यहाँ पर कि एक A² A³ और A⁴ सबका गुणा क्या होगा।
तो इन सब का गुणा हो जाएगा दोस्तों 4, 3, 7, 2, 9 और 1 यहाँ पर 10। 1 का पावर 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि विकृति की इकाई क्या है? तो देखिए विकृति की इकाई नहीं होती क्योंकि यह एक रेशियो होता है। पांचवा प्रश्न है कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है? तो प्राधिकरण की दरों को जो प्रकाशित करते हैं अनुसूची को वह आपका प्राइस कैटलॉग रहता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपका गलत दिया है, ठीक है। हिंदी देखें, प्राधिकरणों के दरों के अनुसूची को जो प्रकाशित करता है वह आपका सरकारी विभाग होता है, ठीक है। और देखिए ये बुकलेट द रेट ऑफ द, जिसमें दर प्राधिकरण के दरों रहते हैं, ये प्राइस कैटलॉग, इसका नाम होता है हिंदी होता है मूल्य सूची, ठीक है, मूल्य सूची। जबकि ये प्राइस कैटलॉग का इंग्लिश जो है आपको मूल्य सूची होता है। ये सरकारी विभाग यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपका नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हिंदी आपको लिखना है मूल्य सूची। छठा प्रश्न है कि स्नेहक का उद्देश्य क्या है? तो देखिए जो स्नेहक होता है यह घर्षण को कम करने के लिए यूज किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहाँ पर दोस्तों आपको 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है कि यहाँ पर अर्थिंग का, यहाँ पर अर्थ का जो सिंबल है वो आपको बताना है। अर्थ का सिंबल आपका ये है दोस्तों, इस तरीके से आपका रहता है, ठीक है। ऐसा आपका नंबर बी में दिख रहा है। दूसरा प्रश्न है प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक क्या है? तो ये है आपका डीसी करंट, ये आपका अल्टरनेटिंग करंट। ऐसा सिंबल जो दिखेगा आपका नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न कह रहे हैं कि माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि 250 वोल्ट से कम वोल्टता क्या कहलाता है? तो देखिए 250 वोल्ट से कम जो वोल्टता होता है आपका लो टेंशन कहलाता है। इसके बाद नोच प्लायर कौन सा है जिसका नोज यहाँ पर लंबा हो? तो ये नोज आपको लंबा दिख रहा है, आपका नोच प्लायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर छठा प्रश्न है डीसी मोटर का प्रतीक कौन सा है? तो ये हो गया आपका डीसी, ये हो गया आपका मोटर, ऐसा सिंबल आपको दिखेगा। तो ये आपका एसी मोटर है, ये गैल्वेनोमीटर, ये आपका डीसी मोटर, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आप दोस्तों यहाँ पर आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि पदोन्नति को आमतौर पर कैसे माना जाता है? तो ये क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर आप पदोन्नति या प्रमोशन प्राप्त करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जब उनके पास अच्छा अनुभव होता है तो ग्राहक आमतौर पर अधिक खरीदते हैं, ठीक है, अधिक खरीदते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर कि बड़े पैमाने पर उद्यमिता को क्या प्रोत्साहित करता है? तो बड़े पैमाने पर उद्यमिता को जो प्रोत्साहित करता है वह रहता है कि व्यापार के नए अवसर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। चौथा प्रश्न करें एक आदमी ने 1000 रुपये में लैंप खरीदा और उसे 120 में बेचा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर देखेंगे 20 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर? 100 का, और यहाँ पर परसेंटेज निकालना 100 का होगा, तो यहाँ पर 20% हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पांचवा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी, यहाँ पर हो जाएगा हेल्प्स टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी। छठा प्रश्न है कमांड लाइन से पावर पॉइंट शुरू करने का कमांड क्या है? तो देखिए कमांड लाइन से पावर पॉइंट शुरू करने का जो कमांड होता है ये आपका पावर पॉइंट होता है। सातवां प्रश्न है कि विच वन इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम एमंग द वर्ड्स गिवन, यहाँ पर हो जाएगा मैग्निफिकेंट। आठवां प्रश्न है कि एक निश्चित स्तर पर किसी चीज़ की गुणवत्ता और क्षमता को बनाए रखने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किसी निश्चित स्तर पर किसी चीज़ की गुणवत्ता और क्षमता को बनाए रखने के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वह आपका सस्टेनेबल होता है। नौवां प्रश्न कहा गया कि कंप्यूटर के भौतिक भाग को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के भौतिक भाग को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न है कि अपने आप को एक त्वरित सारांश को क्या कहा जाता है? तो अपने आप के एक त्वरित सारांश को हम लोग एलिवेटर पिच कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल उद्योग में अधिकांश जो मैनुअल काम है वह आपका मशीन काम में बदल गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विकल्पों में व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पहचाने। तो लिंक्डइन जो है दोस्तों आपका प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बाकी और सब ये सब आपका सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, ठीक है। 13 नंबर का यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान होने वाला संवाद क्या कहलाता है?
तो देखिए शब्दों के उपयोग के बिना सूचना यानी कि जो मुख में होता है वह आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन गैर मौखिक संवाद होता है। ठीक है। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित विषम खोजें। तो देखिए प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हैं, जबकि कीबोर्ड जो है आपका इनपुट डिवाइस है। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि व्हेन यू बैरो ए स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम ए ट्रेनी यू शुड से। तो देखिए अगर आप किसी ट्रेनी से स्क्रू ड्राइवर मांग रहे हैं तो आप उससे क्या कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, क्या आप मुझे अपना स्क्रू ड्राइवर दे सकते हैं? ठीक। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अलेक्सा, कोर्टाना, आइंस्टीन, गूगल, सीरी और वाटसन यह सब किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यह सब आपका वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस के अंतर्गत आता है। 17 नंबर का प्रश्न है ईमेल में सीसी का अर्थ क्या है? तो सीसी का मतलब होता है आपका कार्बन कॉपी। 18 नंबर का प्रश्न है कि प्रभावी नेटवर्क करने के लिए कौन से एक महत्वपूर्ण नियम है? तो प्रभावी नेटवर्क करने के लिए लोगों के साथ संपर्क में रहना महत्वपूर्ण है। ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए शॉर्टकट बटन क्या है? तो देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो शॉर्टकट बटन है वह Ctrl+M है। 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि पिक्चर सेव करने का सबसे अनुकूल प्रकार कौन सा है? तो देखिए पिक्चर सेव करने का जो सबसे अनुकूल प्रकार है वह आपका JPG है। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मंडे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो हो जाएगा आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि ईमेल में BCC का अर्थ क्या है? तो देखिए BCC का अर्थ होता है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आपके करियर के विकास और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है? तो आपके करियर और विकास की स्थिरता के लिए जो आवश्यक है वह कि बिल्ड न्यू स्किल, नए कौशल सीखें। और गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट यह सब किसके उदाहरण हैं? तो गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन और आई कांटेक्ट आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कि अपना करियर शुरू करते समय सभी को जिस महत्वपूर्ण कदम का सामना करना पड़ता है वह कौन सा है? तो अपने करियर शुरू करते समय सभी को महत्वपूर्ण कदम का सामना जो करना पड़ता है वह रहता है कि इंटरव्यू का सामना करना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पूरा कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।